आइला हाँ बैठी अम्मा मेथी तरोड़ दी है नहीं अम्मा मैं तेनू पूरा पिंड छाण के आ गई है ते तू इत्थे बैठी हुई मेथी दे कोल की करा तेरा मरना करा अम्मा क्यों एडा साड़ मेरे ते कड्डी रखनी है अम्मा ये आई लव यू मेरा मतलब आई लव यू जो भी है अपने सिर च पा ला अच्छा मेरी गल तो सुन ला तेरे नाल गल करन आई हां मैं हां भौंक तू की हो जी मां हर वेले लड़ी रखनी ते साड़ कड्डी रखनी बाणा नहीं है ते मेरी गल सुन की है आज होले होले घर नु भी चलिए ते तेरे नाल गल करनी है मैं तेरे नाल गल करनी है जरूरी हां बोल अम्मा मैंने ना एक लड़का पसंद आ गया यूनिवर्सिटी ते मैं उनके नाल शादी करूं पागल हो गई है आजकल बंदा बिरादरी च नहीं कर सकदा तो तू बाहर करूं अम्मा एक तो तेरे खप खाना है ना जड़ा ए मैनू लेके बैठ जासी कदी नहीं मेरी तरफ जवाब है मैं नहीं करनी तेरी अम्मा मेरी गल तो सुन एक बारी की हो गया है तेरे मैं यूनिवर्सिटी पढ़न वास्ते गल नहीं है तो तू थर्श की मशुकियां तो लग गई है मुंडा बहुत अच्छे तू वेख से ना तो तू आख से वाकई ही ये तो बहुत अच्छा बंदा है रड़दे नहीं किसी नाल अम्मा मान जाना प्लीज अम्मा अम्मा वेख ला मान जाना सोच के जवाब दे सकता हूं मैंने मेरा आज ताई तेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है मम्मी ये मुबशिर भी किथे रह गया कितना टाइम हो गया अम्मी ने मैंने घर नहीं वड़न देना तो मेरी गोड्डा छांग दे सी फाड़ के अगर आज मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वादा तो टूट जाता है क्यों मूड बनाया होया ही मैंने गल ना करी मैंने तेरे ना बोलना क्यों ना करा बड़े तो अच्छे काम करता है उल्टा मैं कदों दी मैं इत्थे खड़ोती इंतजार कर रही हूं शर्म है तो नहीं आंदी शाम हो गई है तू अम्मी हुणे छेतरा फेरेगी मेनू अच्छा तू मैनू ये दस जिस टाइम क्लास विच कट्ठियां पढ़दे आ उस टाइम तो तू बड़ियां मीठियां मीठियां करदी है यार बस कर दे मुबशिर बस कर दे हुन मैं की करा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है नमान ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तुम सुनाओ तबीयत से ठीक अल्लाह है का शुक्र है तू सुना तबीयत शबीयत ठीक है घर अम्मी और ठीक है सारे बस ठीक है ना अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ बिस्मिल्लाह करें तो खैर हो गई ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ नहीं तो परेशान ना हो कोई ऐसी वैसी गल तो नहीं मेरा तो दिल बैठा जाता है मैं तो बस ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ आ मुबशिर ਹਾਂ ਉਹ सनम जिंदे नाल शादी करना चाहती है ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਇਕੱਠੇ तीनों इकट्ठे पढ़ते हैं एक हाँ क्लास जी में यूनिवर्सिटी अच्छी आंदी है मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का है आंदी बहुत अच्छा लड़का है ओ नहीं अच्छा बहुत खतरनाक ते बहुत गंदा है पे 24 घंटे जीब ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੋਕੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ यार आ ਰਾਨੀ गए, ਹੈ बस कर ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਿਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮੋੜ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਦੂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ अच्छा बड़ा ਅਸੀਂ सौदा ਉਹ कर। ਖਦਾਈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ जरा ढोल की बजाओ गोरियो हो गया ओए नहीं मेरे संग संग गाओ गोरियो जरा ढोल की बजाओ गोरियो मेरे संग संग गाओ गोरियो ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ अच्छा गाल सुन ना ही हर टाइम मेरे नाल वट्टी रही कार तो मैं सारी जिंदगी गुजारनी है ਐਵੇਂ अच्छा मूड मेरी ਵਿੱਚ गल रस सुन हाय हाय मेरा तो कान भी पीड़ करता पे इधर मैं दो दो झुमके पाने तू तो अच्छा मेरी गल सुन एक बार अम्मी नाल मुलाकात कर ला क्यों नहीं ओए अम्मी आखदी पई है तू तो बकरियां नाल भी तरीखी है अम्मी आखदी पई है कि मैं नहीं उस मुंडे नाल तेरी करनी पता नहीं कैसा होएगा लट होएगा फलां होएगा मैं उन्हें तेरी बड़ी तारीफ तू मैनू एक गल दसो मैंने नहीं पता मैं आख छड़े बहुत अच्छा ते आज मैं तेनू मिलाऊंगी शामी ते आज शामी तू साडे घर आना मैं जरूर उस ते नाले एक गल और तैनू आप नु कोई नहीं दिसदा पिया बई कॉलेज विच पढ़दे भी आ केड़ा मेरे च लाट पूना तो वेखिया मैं तो नहीं वेखे लेकिन वो मां है ना इस वजह से प्यारी है अच्छा खैर तू चल चल ठीक है मैं हुण जानी आधे घंटे तक आ जा घर चलो ठीक है ते यार टाइम ਹੁਣ ਬਣਨ ਸਮਰ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ मैं एवें ही आ जा संगे ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ मैं बन सवेर के और क्यों नहीं खावना तू है ना मैंने मुकदी नहीं
अच्छा ठीक है जा। ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। इतनी देर ना लाइए तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती पई ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-2 3-3 ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ नहीं लगता आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਨਮ? ਆਓ ਬੋ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? आई नो तुसी निकले हो। की हाल है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ बैठ जा, कोई घर है मेहमान ना लेवे नहीं मुंह बनाई दा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ परेशान ना ਹਾਲੇ होया ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ बैठ ਲੇਟ जाओ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਦੇ। ਬਸ ਬੈਠ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। यूनिवर्सिटी तो तुसी साडे नाल गल तक नहीं करदे, कोल लंघ के चले जाईदा ते आज तुसी साडे घर आ गए हो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋ ਮਸਲਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਨਮ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯਾਰ 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਨੋ ਖਾਲੋ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा कीता हुन जाओ तुसी। हां ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। बहुत बदतमीज हो गई है, बहुत बिगड़ गई है तू। अम्मी रहन दिया करना, तुसी भी ना नवे नवे कट्टी खोल दियो। पता नहीं किदू किदू वेले लोग आ जांदे ने साडे घर। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जी जी ये नुमान है पिया, यूनिवर्सिटी पढ़दा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? नहीं पिया बंदा के पढ़ियो सारे पिया। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਮ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ जी यही मुबशर ने। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਘਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੈ। मैं तो ना कैसे कहना शाम में मुलाकात करावांगे, इस मुलाकात थोड़ी लेट हो गई है। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ठीक अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਖੈਰੀਅਤ ਪਾਕ ਹੈ? ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਰ? ਪਾਕ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी चल रही है ਤੁਹਾਡੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਨਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਤੇਰਾ ਥਕੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अम्मी जी बस भी कर दो, आएगा नहीं वेख ਅੱਛਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੁਬਸ਼ਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਨਮ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ? गंदा ही बहुत सख्त है, पता नहीं मुबशर किथे रह गया। तो दूसरी आ जाते अल्लाह की खरा के दिल करदा था चले जाओ ते आपे आ जाएगा। मुबशर जान काट छड़िए। जान मेरी ना जान निकल जावे। मेरा दिल क्यों घबराइंदा पिया है? सनम, ओह सनम ते है ही कोई नहीं। मैंने नौमान ने मना भी किया सी कि मुबशर नाल उनकी शादी ना करी, फिर भी मैं शादी कर दी है। मेरी बहुत मैनू घबराहट होंदी पई। मैंने सनम दा एवें क्यों लगता पिया कि सनम नाल कोई बहुत बुरा कुछ होवन वाला है। अल्लाह सब खैर करे। मैं जाके सनम मार के आनी। जल्दी कर, जल्दी मिनट बार करेंदा नहीं पिया और की होंदा पिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है बाबा जी? ठीक हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तू खुद कौन है? बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ कहंदी नो ਤੇਰੀ। अजक मेरा फोटो मैंने ऐनक ला के वेखण दे बतू मेरी नो है। हाय एक ही ओए अब्बा है। एक ही गड़ा पिया खला साथे। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? एक ही तो मुबशर बड़ा ਦੇ ਕੀ बस ਲੱਗਦੇ गया ਹੋ? साथे। मुबशर मेरा बड़ा भिरा है, मैं ओदा निक्का भिरा डबलू। ਅੱਛਾ ਦੇਵਰ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ और ਹਾਂ। मैं देवर की तू हो गया सौ रिश्ते की तू गड्डी खली है के मेरी सीधा- दास तो सही को पता ਤੁਹਾਡੇ नहीं। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ओ ਖੇਤਾਂ है कि नहीं मेरी थी? तू तो वेख आई हो सके। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇ ਓ ਡਬਲੂਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਸ ਗਿਆ ਸਾਥ ਆ ਜਾ ਲੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੌ ਸੋਏ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾਗੇ ਰੋਏ ਖਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਗੂ ਕੰਡੇ ਪੈਣ ਓਏ ਓਰਾ ਵੇਲਾ ਓਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀਰਾ ਕਹਿਣ ਆਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਓਏ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਲਾ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਖਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੋਵਾ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਘਾਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਿਆ ਖਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਿਆ ਖਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਈ ਸੁਣ ਲਈਸੋ ਅੱਛਾ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਈ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਗੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਗਈ ਹੈ ਅੱਬਾ ਆਏ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇ ਨਾ ਕਾਇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਸੱਟੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਅੱਬੇ ਚਾਲ ਆ ਇਥੋਂ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਾਂ ਲੜਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਉਤਾ ਖਲੋਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋੜਿਆ ਹੀ ਵੀ ਘਾਰਾ ਲਾਤੀ ਨਾ ਪਈ ਧਰੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਗਰ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਅੱਛਾ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਹਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਤੋਏ ਵਿਖਾ ਛੱਡੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ आए तेरी औकात आई ना होसे ना मैं आजाब विच पहुंचा केड़ी शायद दी कमी तेन छड़ी आई घर तेन हर शा ढींदी रही आई रोटी कपड़ा जुत्ती केड़ी शायद दी कमी आई कोई ना आई ना मोड़ आंदे न ये मरद नहीं सही निकलते जदों तेनू हर सहूलत घरे ढई होई है हैं मुड़ तेरा की तुक बनदा ही मेरे प्यो कोल जावन दा तेरी ई औकात आई ना तू होश से ते ना मैं अजाब विच हुण पहुंचा जिथे मेरे प्यो आख्या उत्थे शादी करे सा सनम सनम ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੱਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਹੂੰ ਬਈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਦਰਦ ਲੋਗ ਇਨ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆ ਮਾਰਗਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਉਸ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਣ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਵਾਵਣ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
लेकिन चलो पैसा तो लगने मेरी मां नूं इन मैं नहीं चाहता क्योंकि फिंगरप्रिंट होंदे न इन मैं हथ भी लाए तो मैं टंगी जासा मेरी मां नूं सद के लै आना ऐ वेख ऐ पई दी जेड़ी सुगात नूं उस मार के सट छोड़िया सनम 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 अरखलो जा मुबशर तेरा कख न रवे मेरी दी नामी मैं तो रोके आई ना उस टाइम नहीं आके आई मैं दी मोहब्बत है सिर्फ मजबूर हो के मेरा लगा रिश्ता की थी सनम अरखलो और मेरी मां हूं रो पेट के किशा कड्डू है मेरी दी तुसी शुरू तो फैसले सही नहीं करेंदे दी अगर दी समझदार नहीं तेन मैं हर गल दस के गया तेन चाहिए तू सोच समझ मेरी दी रिश्ता करन तो पहले ना चार मार के 4-5 बंदे को पूछ लेना मुबशर तेरा कख न रवे तेरे अल्लाह गरक करे सी मुबशर मैनू की पता है मेरी दी ने प्यार दे तू मैं मजबूर हो गया अपनी दी दा तू रिश्ता दी दे प्यार दे तू मजबूर हो गई हो तू कम से कम मुबशर दे घर तो लगी जावे दे अवार्ड गवार्ड दे को तो पूछ लवे क्यों की हो जा बंदा मुबशर तेरा कख न रवे मेरी दी मेरे घर दी रौनक हूं रौनक दा पता लगदा पे शुरू तो जैसे मैं दस गयो तो रौनक दा कोई नहीं पता अगर तू शुरू तो ये फैसला ठीक कीता होंदा ना मुबशर दे घर गई होंदी ओदा पता कीता होंदा ते आज एक कदम ना उठावना पवेया जेड़ा आए वेख रही है सारा कुछ अफसोस है यो जे लोगां ते जिन्हां नूं हर गल दा पता भी होंदा है कम से कम रिश्ते करें दी बाकी बंदे नूं पुछ लेना चाहिए जेड़ा रिश्ता लेंदा पे ओदे घर जावना चाहिए ओदे अवार्ड गवार्ड कोल पुछना चाहिए की हो जाए अखा बंद करके जेड़े रिश्ते होंदे उनका नतीजा ही होंदा जेड़ा आ नतीजा निकला बैठा एनु अस्पताल ले चलिए अस्पताल की ले जाविए मुक्की पई है कोई नहीं पता एदा ओ पहले खत्म होई पई उन की अस्पताल लेके जावना अफसोस है तू इन्हां लोगां ते जेड़ा इहो जे बगैरत होंदे न ते इहो जे किरदार करदे लानती इंसान इहो जे कोई मुबशर तैनू अल्लाह पुछी मेरी चंगा वर्गी दी इहो जे जेड़े लानती इंसान होंदे न ए एक गंदा बंदा होंदा सारे बदनाम कर दे नामी नामी मेरी दीवा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये जो स्टोरी है हमें व्हाट्सएप पे भेजी जो रियल स्टोरी है जैसे आपने देखी है तो ये जिस तरह सनम ने किया ज़िद की अपनी माँ के सामने और उन्होंने इनका रिश्ता तो करवा दिया लेकिन उन्हें चाहिए था कि ये उनके घर जाती जिस तरह मैं आया था मैंने बताया ये रॉन्ग बंदा ये ठीक नहीं है इसके 24 घंटे जेब में पिस्टल है ये नशेई चरसी जैसे लोग होते हैं तो उन्होंने अपनी एक हवस के लिए जैसे होता है उसने शादी कर ली लेकिन उस ज़ाहिर बात है ये भी किसी की बेटी थी उसे चाहिए था अगर वो शादी कर रहा है वो अपने माँ बाप को बुलाता वो सब कुछ करता लेकिन इन्होंने भी जैसे अंधाधुन होता है जैसे उसने लालच दिया या पैसे दिखाए तो इन्होंने भी पैसे में आके शादी तो कर ली सब कुछ कर लिया तो लेकिन वो इसे अपनी घर तक नहीं लेके गया इसने अलग रखा हुआ था किराए पे रखा हुआ था सहूलियात देता था ठीक है सहूलियात देता था लेकिन उन सहूलियात का क्या फ़ायदा कि एंड में उसने उसकी जान ही ले ली तो मैं मज़ीद मैडम सनम से कहूँगा कि वो इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद करते हैं सब खैर वफियत होंगे थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी बेवकूफ़ लड़की हैं जो कहती हैं कि हमें मोहब्बत है हम जैसी नादान भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत तो हो जाती है लेकिन सामने वाले को हम परखने में बहुत देर कर देते हैं उनको हम समझने में सोचने में बहुत देर कर देते हैं जबकि वो हमारे सिर्फ दिल के साथ खेल रहे होते हैं हमारी इज्जत के साथ जब तक वो खिलवाड़ नहीं करते तब तक उनको मोहब्बत होती है जब उनकी हवस ख़त्म हो जाती है कुत्ती माँ के बच्चों की जब मैं जस्ट उनको कह रही हूँ जो घटिया हरकत करते हैं जो बेगैरत लोग होते हैं जो गंदे तरीन गलीज इंसान होते हैं जो गंदे मर्द होते हैं जो सिर्फ ऐसी हरकतें करते हैं उनको शर्म नहीं आती कि उन मासूमों के साथ कैसे खेल के चले जाते हैं शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं एक बात करूंगा जब मैंने इसको आके बताया था कि वो ठीक नहीं है ज़ाहिर बात है हम यूनिवर्सिटी में थे इकट्ठे पढ़ते थे एक ही क्लास में थे वो डेंजरस था उस 24 घंटे हर बंदे को टॉर्चर करना हर बंदे से उसकी मतलब कि लड़ाई झगड़ा जब मैंने आके बताया था सनम की अम्मी को कि वो लड़का ठीक नहीं है आप उनसे रिश्ता ना करें तो इनको भी चाहिए था अगर ये रिश्ता इन्होंने किया भी है तो इनको चाहिए था ये जाती उनके मतलब के घर जाती उनके अड़ोस पड़ोस जाती जहाँ भी बेटी का रिश्ता करना हो 4 घरों से पूछना चाहिए ये कैसे लोग हैं चलो अपने तो अपने होते हैं जब गैरों में ये बंदा जाए तो फिर जो है ना पड़ताल करनी चाहिए पूछना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जब इंसान अंधा होकर काम करता है ना तो फिर नतीजा यही होता है जो सनम का हुआ या फिर ये माँ थी और एंड में ये रो रही हैं तो रोना ही नसीब में आता है जब ज़ाहिर बात है आप अंधे
फैसले करेंगे तो एंड में यही होगा। तो उन लोगों को शर्म नहीं आती जो दूसरे शरीफ मर्दों को भी वो बदनाम करते हैं नीच और गिरी हुई हरकतें करके। तो मेरी उन बहन बेटियों से सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी बहनों, खुदा के लिए मेरी दोस्तों, अपने घर से कदम मत उठाया करें और कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत किया करें और माँ बाप की बात को इग्नोर ना किया करें। जब हम अपने बड़ों की बात को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारा जो अंजाम जैसे मेरा हुआ, फिर मेरे ही तरह जैसे अंजाम मेरे साथ हुआ, ऐसे ही लड़कियों का अंजाम होता है और यही अंजाम होना चाहिए। हम हैं इसी काबिल कि हम अपने घर से अपने बस कहते हैं हमें मोहब्बत है, बस हम अपना अच्छा बुरा खुद ही मतलब कि जानते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हमें जिन्होंने पाल पोस कितना बड़ा किया वो हमारे लिए कोई गलत सोच रहे हैं। हरगिज़ नहीं, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, हम हमेशा, औलाद गलत होती है, कहीं औलाद ठीक होती है 100 में से कह लो 50% सिर्फ, वरना बच्चों के फैसले बिल्कुल गलत होते हैं, नादान होते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गलत फैसले ना किया करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो आप लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मोहब्बत करने वाले मर्दों का भी जो है वो यकीन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो लोग दिल के साथ खेल रहे होते हैं, सिर्फ अपनी हवस तक होते हैं, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो भी फिर उन्हीं में शुमार हो जाते हैं, उनका भी एतबार ख़त्म हो जाता है। तो बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नारा लगाते हैं, नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।